एजीवे मुरली दर्शन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और आज 22/6/2022 की प्यारे प्रभु के महावाक्यों के सार हम सुनते हैं और अपने जीवन में धारण करने की भरसक प्रयास करेंगे। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे बाप स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हैं। तुम बच्चे मददगार बन अपना हिस्सा जमा कर लो। बाप स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हैं, तुम बच्चे मददगार बन अपना हिस्सा जमा कर लो। ईश्वरीय मत पर चल, श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाओ। फिर बाबा प्रश्न पूछते हैं अपने बच्चों से, बाप दादा को किन बच्चों की सदा तलाश रहती है? उत्तर है, जो बहुत बहुत मीठे शीतल स्वभाव वाले सर्विसेबल बच्चे हैं, ऐसे बच्चों की बाप को तलाश रहती है। सर्विसेबल बच्चे ही बाप का नाम वाला करेंगे। जितना बाप का मददगार बनते हैं, आज्ञाकारी वफादार हैं, उतना वह वर्षे के हकदार बनते हैं। और आज गीत बजा है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ओम का अर्थ किसने बताया? किसने बताया? बाप ने। जब बाबा कहा जाता है तो उसका नाम जरूर चाहिए। आखिर हम बाबा किसको बोल रहे हैं? तो साकार हो व निराकार हो, नाम जरूर चाहिए। और जो आत्माएं हैं उन पर कभी नाम नहीं पड़ता। आत्मा जब जीव आत्मा बनती है तब शरीर पर नाम पड़ता है। लेकिन शिव बाबा एक ऐसे परमात्मा है जिसका आत्मा पर नाम है, शरीर पर नहीं। ब्रह्मा देवताए नमः कहते, विष्णु को भी देवता कहते, क्योंकि आकारी हैं तो आकारी शरीर का नाम पड़ा। नाम हमेशा शरीर पर पड़ता है। सिर्फ एक निराकार परम पिता परमात्मा ही है जिनका नाम शरीर पर नहीं पड़ता बल्कि आत्मा पर पड़ता है और कर्तव्यों के आधार पर पड़ता है। बाकी सबका देह पर नाम पड़ता है। शरीर छोड़ा तो फिर नाम बदल जाएगा। एक शरीर छोड़ा, नाम बदला, फिर दूसरा शरीर लिया तो दूसरा नाम पड़ा। परमात्मा एक ही है, कभी बदलता नहीं। इससे सिद्ध होता है कि वह कभी जन्म मरण में नहीं आता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का बाप कौन है? तो बाबा कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर का बाप शिव है। उनको ही भगवान कहा जाता है। इस समय तुम जानते हो कि हम ईश्वरीय कुल के हैं। हम बाबा के साथ बाबा के घर निर्वाण धाम में जाने वाले हैं। बाबा आया हुआ है, उनको साजन भी कहा जाता है, परंतु एक कुरेट संबंध वह बाप है, क्योंकि वर्षा सजनियों को नहीं मिलता, वर्षा बच्चे लेते हैं। बाप को भूल जाने से मनुष्य नास्तिक बने हैं। कृष्ण के चरित्र गाए जाते हैं, परंतु कृष्ण का चरित्र तो कोई है नहीं। भागवत में कृष्ण के चरित्र हैं, लेकिन चरित्र होना चाहिए शिव बाबा का। भागवत में चरित्र शिव बाबा का होना चाहिए, न कि श्री कृष्ण का। वह भी बाप टीचर सतगुरु है। इसमें चरित्र की क्या बात है? कई लोग परमात्मा को मालिक कहकर याद करते हैं, कहते हैं उस मालिक का नाम नहीं है। अच्छा, भला वह मालिक कहाँ है? क्या वह विश्व का, सारी सृष्टि का मालिक है? परमपिता परमात्मा तो सृष्टि का मालिक नहीं बनता है। सृष्टि का मालिक तो देवी देवता बनते हैं। परमपिता परमात्मा तो ब्रह्मांड का मालिक है। ब्रह्म तत्व बाप का घर तो हम बच्चों का भी घर है।
ब्रह्म तत्व बाप का घर, तो हम बच्चों का भी घर है। ब्रह्मांड है बाप का घर, जहां आत्माएं अंडे मिसल दिखाते हैं। ऐसे कोई है नहीं, ऐसे कोई है नहीं। हम आत्माएं ज्योतिर्बिंदु वहां निवास करती हैं, फिर ब्रह्मांड से हम नीचे उतरते हैं। पाठ बजाने के लिए हम एक दो के पिछाड़ी आते रहते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। बाबा है बीज रूप, फाउंडेशन देवी देवताओं का कहें व ब्राह्मणों का कहें। ब्राह्मण बीज डालते हैं, ब्राह्मण भी फिर देवता बन राज्य करते हैं। अब हमारे द्वारा शिव बाबा फाउंडेशन लगा रहे हैं। हमारे द्वारा मतलब ब्राह्मणों के द्वारा डिटेज में अर्थात स्वर्ग का फाउंडेशन लग रहा है। जितना जो मददगार बनेंगे उतना जितना जो मददगार बनेंगे उतना वह अपना हिस्सा लेंगे। नहीं तो सूर्यवंशी कैसे बने? अभी तुम वह ऊंच प्रारब्ध बना रहे हो। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनाते रहते हैं। प्रारब्ध बनाने लिए अच्छा काम किया जाता है। दान पुण्य करना, धर्मशाला आदि बनाना सब ईश्वर अर्थ ही करते हैं, क्योंकि उनका फल देने वाला ईश्वर है। यहाँ तो कोई श्रेष्ठ है नहीं, श्री श्री है ही एक। वही सबसे ऊंचते ऊंच बाप टीचर सदगुरु है। वही फिर श्री लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। बलराम को भी कहते हैं श्री सीता श्री राम, परंतु उनके पिछाड़ी एड हो जाता है क्षत्रिय चंद्रवंशी। वह लक्ष्मी नारायण तो 16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी देवता कुल हुआ, और राम सीता 14 कला चंद्रवंशी 2 कला कम हुई ना, सो तो होना ही है। रावण मत को कहा जाता है आसुरी मत। सब पतित हैं, पावन कोई इस पतित दुनिया में नहीं हो सकता। इस पतित दुनिया में कोई भी मनुष्य पावन नहीं हो सकता। जब शिव बाबा आकर के हम पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं, तभी हम मनुष्य आत्माएं पावन बनते हैं। भारतवासी जो पावन थे वही फिर पतित बने हैं। फिर उन्हों को ही मैं आकर पावन बनाता हूँ। डायरेक्ट महावाक्य, डायरेक्ट वाक्य है कि मैं आकर पावन बनाता हूँ, किसी और में पावन शक्ति नहीं है। पतित पावन कृष्ण नहीं गाया जाता, न चरित्र की बात है। पतित पावन एक परमात्मा को ही कहेंगे। वर्षा बाप देंगे, कृष्ण नहीं। लक्ष्मी नारायण भी अपने बच्चों को वर्षा देंगे, वह भी यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलती है। सत्युग त्रेता में बेहद का वर्षा है। गोल्डन सिल्वर जुबली मनाते हैं। यहाँ तो एक दिन मनाते हैं, हम तो 1250 वर्ष गोल्डन जुबली मनाते हैं, यानी प्रत्येक दिन गोल्डन जुबली मनाते हैं। खुशियां मनाते हैं ना, माला माल बन जाते हैं, तो यह अंदर में बड़ी खुशी रहती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ बाहर से बत्तियां आदि जलाते हैं। स्वर्ग में हम बिल्कुल संपत्तिवान बहुत सुखी हो जाते हैं। देवता धर्म जैसा सुखी और कोई होता नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ सेलिब्रेट करते हैं तो एक दिन के लिए करते हैं, 2-4 घंटे के लिए करते हैं। लेकिन सत्योगी जीवन ही ऐसा होता है कि हम सेलिब्रेट ही हमारा जीवन होता है। हमारा जीवन ही सेलिब्रेट होता है। माला माल बन जाते हैं, तो यह अंदर में बड़ी खुशी रहती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ बाहर से बत्तियां आदि जलाते हैं। स्वर्ग में हम बिल्कुल संपत्तिवान बहुत सुखी हो जाते हैं। देवता धर्म जैसा सुखी और कोई होता नहीं। फिर सिल्वर जुबली आदि को भी पूरा समझते नहीं हैं। अभी तुम आधा कल्प की जुबली मनाने के लिए बाप से वर्षा पा रहे हो। तो मुख्य बात यह समझने की है कि गीता का भगवान शिव है, उसने ही राजयोग सिखलाया था।
सो फिर से अब सिखला रहे हैं। सिखलाते भी तब हैं जब राजाए है नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज है, एक दो की टोपी उतारने में देरी नहीं करते हैं। तुम बच्चे उनकी मत पर चलने से सुखधाम के मालिक बनेंगे। अंदर दिल बीत करती कि एक बच्चा पैदा कर दें। माया को की टेम्पटेशन होती है कि शादी कर एक बच्चे का सुख ले लें। अरे गारंटी थोड़ी ही है कि बच्चा सुख ही देगा। 2-4 वर्ष में बच्चा मर जाए तो और ही दुखी हो पड़ेंगे। आज साध माना करते हैं, कल चिता पर चढ़ते हैं तो रोना पीटना पड़ता है। यह है ही दुख धाम। देखो खाना भी कैसा खाते हैं। तो बाप समझाते हैं कि बच्चे ऐसी आशाएं नहीं रखो, माया बड़ा तूफान में ले जाएगी, झट बेकार में गिरा देगी। बाबा आज कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि मतलब लोग ये आस रखते हैं ना कि भाई चलो थोड़ा शादी कर लें, एक आध बच्चे पैदा कर लें ताकि हमारे बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमारी मदद करेंगे, हमारी सहायता करेंगे, हमारी देखभाल करेंगे। परंतु क्या गारंटी है कि वो बच्चे हमारे लिए खातिरदारी करेंगे? इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। और बच्चे पैदा कर भी लिए मान लीजिए, उसके बाद 5 साल 6 साल के बाद वो बच्चा मर जाता है तो हम जो आस लगा के बैठे थे वो आस टूट जाती है। तो हम जितना सुखी होना चाहते थे वो उससे ज्यादा दुखी हो पड़ते हैं। तो भगवान कितनी सारी बातें हमें स्पष्ट करके समझाते हैं। तो इसीलिए इन सब बातों को मन में रख करके विकारों में नहीं गिरना है, ऐसा बाबा कह रहे हैं। फिर आने में भी लज्जा आएगी। गिर गए तो आने में भी लज्जा आएगी, मानी बाबा के घर में आने में लज्जा आएगी। सब कहेंगे कुल को कलंकित किया है तो वर्षा क्या लेंगे, और सबको पता चल जाएगा तो लोग यही कहेंगे भाई कुल को तो कलंकित किया तो वर्षा में क्या मिलेगी। तो बाबा मम्मा कहते हो तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां आपस में हो गए भाई बहन। फिर अगर विकारों में गिर पड़े तो ऐसे कुल कलंकित और ही 100 गुना कड़ी सजा के भागी बन जाएंगे। तो कोई तो विकार में जाते फिर बतलाते नहीं तो बहुत दंड के भागे बनते हैं। धर्मराज बाबा तो किसी को छोड़ते नहीं हैं। वो लोग तो सजा खाते जेल भोगते हैं। मतलब दुनिया में जो लोग गुनाह करते हैं उनको गवर्नमेंट जेल भेज देती है, वहां सजा खाते हैं। लेकिन ये जो दुनिया है, जो ईश्वरीय दुनिया है, यहाँ पर जेल में डाल करके आपको सजा नहीं मिलती, आपको जीवन में सजा मिलती है। इसलिए यहाँ वालों के लिए तो बड़ी बड़ी सजा है। ऐसे में सेंटर्स पर बहुत आते हैं, बाप समझाते हैं कि ऐसे काम नहीं करो। कहते हो कि हम ईश्वरीय औलाद हैं और फिर विकार में जाना। ईश्वर के औलाद होकर के अगर विकार में जाते हो तो ईश्वर के औलाद कैसे हो सकते हैं? यह तो अपनी सत्यानाश करनी है। कोई भी भूल हो तो झट बाप को बता दो, कोई भी भूल हो तो झट बाबा को बता देना है कि बाबा मुझसे गलती हुई। फिर बाबा कहते हैं कि बेकार बगैर रह नहीं सकते हो तो यहाँ नहीं आओ तो बेहतर है, नहीं तो वायुमंडल खराब हो जाता है। तुम्हारे बीच में कोई बगुला या अशुद्ध खाने वाला बैठे तो कितना खराब लगे। बाप कहते हैं ऐसे को ले आने वाले पर दोष आ जाता है। हम मना नहीं करते, भगवान आते हैं पवित्र बनाने के लिए, पवित्र बैकुंठ का वर्षा देने के लिए। बाप कहते हैं कि सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो बस। और खान पान के परहेज की युक्तियां भी बताते हैं। परहेज के लिए बहुत प्रकार की युक्तियां भी रख सकते हैं। तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर से मना की है, डॉक्टर ने मना की है, अच्छा आप कहते हो तो हम फल ले लेते हैं। अपना बचाव करने के लिए ऐसा कहना कोई झूठ नहीं है। बाबा मना नहीं करते। ऐसे बच्चों की तलाश में बाबा है जो बिल्कुल मीठे हो, कोई पुराना स्वभाव नहीं होना चाहिए, सर्विसेबल हो, वफादार हो, फरमान बरदार हो। अच्छा
मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। पूरी मुरली के धारणा का सार है। धारणा के लिए मुख्य सार है। एक, इस मायावी दुनिया में हर बात में दुख है, इसलिए इस पुरानी दुनिया में कोई भी आस नहीं रखनी है। भल माया के तूफान आए लेकिन कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट है, खान पान की बहुत परहेज रखनी है। पार्टी आदि में जाते बहुत युक्ति से चलना है। वरदान है, बुराई में भी बुराई को न देख, अच्छाई का पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भावा। चाहे सारी बात बुरी हो लेकिन उसमें भी एक दो अच्छाई जरूर होती है। पाठ पढ़ाने की अच्छाई तो हर बात में समाई हुई है, क्योंकि हर बात अनुभवी बनाने के निमित्त बनती है। धीरज का पाठ पढ़ा देती है। दूसरा आवेश कर रहा है और आप उस समय धीरज का व सहनशीलता का पाठ पढ़ रहे हो, इसलिए कहते हैं जो हो रहा है वह अच्छा है और जो होना है वह और अच्छा है। अच्छाई उठाने को सिर्फ बुद्धि चाहिए। बुराई को न देख अच्छाई उठा लो तो नंबर 1 बन जाएंगे। नंबर 1 बनने का युक्ति अच्छाई उठा लो। स्लोगन है, सदा प्रसन्नचित रहना है तो साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करो। ओम शांति। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।